नमस्कार दोस्तों, टिकट टू लबासना की सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का 28 मई को, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था हम जो कह सकते हैं। इसी बीच में उसका जब रिजल्ट आया 12 जून में और काफ़ी सारे बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते थे उनका जो है अच्छा परफॉर्मेंस था, डेट्स वाई उनका सिलेक्शन हुआ और अपकमिंग अभी मेंस होने वाला है सितंबर में। लेकिन इसी बीच में दोस्तों ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए और वाकई में पेपर टफ था दोस्तों, इस साल का सबसे ज़्यादा वाहियात पेपर आप कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर ऐसे बच्चे जो 2024 का प्लान कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए और इसके साथ साथ उनके पास एक इंपॉर्टेंट दुविधा ये है कि ये जो राइट नाउ जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विस का, अपकमिंग 2024 में क्या क्या हो सकता है, क्या हमारा जो बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेस है उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम चेंजेस करेंगे तो क्या करना इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ साथ एनसीईआरटी का क्या वो इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन है अपकमिंग 2024 के पेपर्स में, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है तो कहाँ से सोर्सेस मतलब कि आपको लेना है और कितना लिमिटेड सोर्सेस को रखना है और मैक्सिमम जो है आपको वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट गेन करना है दोस्तों। तो इन्हीं सारी बातों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट ये जो सेशन हमारा रहेगा स्ट्रैटेजी का एक सीरीज आएगा। इसके बाद हमारा जो सेशन है प्रीलिम्स कम मेंस में जो बुक लिस्ट है, देन इसके साथ साथ जो रिसोर्सेस है और साथ साथ आपका जो एडिशनल रिसोर्सेस है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक चीज और हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट होता है जिसको आपको रिमेंबर रखना है प्रिपरेशन का शुरुआत से। देखिए सबसे पहला क्या है दोस्त कि अगर आप मान लीजिए किसी प्लेस में जाना चाह रहे हैं बाय ट्रेन या फिर मान लीजिए बाय वॉक, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है, पहले ये प्लान करना होता है कि अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हमको ट्रेन से कौन से ट्रेन से जाना है, कौन सा ट्रेन, डैट मीन्स कि मान लीजिए कोलकाता से न्यू दिल्ली अगर आपको जाना है तो कौन सा ट्रेन है जिसका फेयर मेरे हिसाब से सही है, इसके साथ आपका शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ रहा है, देन इसके साथ साथ और भी अलग अलग जो है कंडीशन होता है। इसी तरह से दोस्त अगर हम बात करें यूपीएससी के प्रिपरेशन में तो आपका बेहतरीन प्लान काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्ट्रैटेजी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा लास्ट ईयर का जो है आपका पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बेहतरीन तरीके से एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें आपको एक वेट कह सकते हैं, वैल्यूएशन कह सकते हैं और आपका एक थिंकिंग कह सकते हैं एग्जामिनर का, वो आपको समझ में आ जाएगा कि सिविल सर्विस के पेपर में जो यूपीएससी क्या चाहता है बच्चों से, और अलग अलग जो जीएस का सब्जेक्ट है, चाहे उसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, या कह सकते हैं आपका पॉलिटी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्या वो इंपॉर्टेंट थीम्स चल रहा है। तो सबसे पहला दोस्त एक बात हम आपको शेयर करते हैं कि सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के पेपर में 2013 से लेकर के 2023 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन आया है उसको अच्छे से इन डेप्थ एनालाइज करना होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से तो लास्ट 5 इयर्स आपको बेहतरीन तरीके से जो है एक अच्छे से अप्रोच उसको फॉलो करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना होगा, तब जाकर के आप अगर तैयारी की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको एक सिचुएशन समझ में आ जाएगा कि हमको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का क्या प्लान बनाना है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है वो है आपका यूपीएससी का सिलेबस। आप एक काम कीजिएगा, प्रिपरेशन की शुरुआत जैसे ही हो आपका तो जो भी यूपीएससी का सिलेबस रहता है ऑफिशियल वेबसाइट से या अलग अलग कई सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके साइट से भी जा करके आप ओवरऑल सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लीजिए। और जिस भी डेस्क में आप बैठ के पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, अक्सर दिल्ली में क्या है कि 24/7 लाइब्रेरी चलता है, तो उस पार्टिकुलर डेस्क में एक जो सिलेबस है यूपीएससी का उसको आप वहाँ पर प्रिंट आउट करके उसको चिपका दीजिए, बिकॉज उसको आपको डे वाइज क्या है मेमोराइज करना है। और कहीं कहीं अगर आप सिलेबस को अपने करंट अफेयर से कनेक्ट कीजिएगा और उसका एक मॉडल आंसर्स रेडी कीजिएगा तो वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी का प्रीलिम्स कम मेंस, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदाउट गाइडेंस, विदाउट मेंटरशिप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, मेंस का तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन एक क्लियर आपको बात बता देते हैं कि प्री कम मेंस यानी कि मेंस का अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसके पैरेलल में क्या है आपका कि प्रीलिम्स का तैयारी जो है चलते रहता है। बस होता क्या है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लगभग मान के चलिए कि 10 महीना या 1 साल का, और इसी बीच में फिर आपको करना क्या पड़ता है कि जब
जब एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स से 3 महीना या 3.5 महीना पहले क्या होता है कि मेंस के प्रिपरेशन को थोड़ा सा लूज करके प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आपका जो प्रिपरेशन है मेंस का वो डे 1 से ही शुरुआत कीजिए। आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है उसको भी डे 1 से ही शुरुआत करना पड़ेगा, ताकि प्रीलिम्स के रिजल्ट होने के बाद ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 महीना का टाइम होता है और उस बीच में आप मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रिपरेशन जो है वो डे 1 से ही होता है। ये सबसे बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, देखिए एक आपको साइकोलॉजिकल माइंड बताते हैं यूपीएससी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चंस होता है। और अगर हम बात करें जीएस का तो जीएस 1, 2, 3, 4, देन आपका एसे, इसके साथ आपका ऑप्शनल पेपर और कुछ पेपर ए और पेपर बी लैंग्वेज पेपर होता है। तो अगर हम बात करेंगे मान लीजिए रियल टाइम एग्जाम्पल में कि जैसे मान लीजिए आज का दिन आपका एग्जाम है यूपीएससी मेंस का, तो सुबह 9 से 12 का एक पेपर होता है जीएस 1 का, देन इसके बाद आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक होता है जीएस 2 का मान लीजिए पेपर। जीएस 1 और जीएस 2 ये एक दिन में जब 2 पेपर हो गया तो इसी में क्या है, देखिए आप 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 घंटा का टाइम दिया जाता है और उस 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो आपका होता है वो 150 वर्ड्स का रहता है और 10 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका 250 वर्ड का रहता है। कहीं ना कहीं जो आपका 150 वर्ड है वो 10 मार्क्स का है और आपका 250 जो वर्ड है वो आपका 15 नंबर का है। तो इसको अगर हम मिक्स कर देंगे तो ऑन एन एवरेज आपका जीएस 1 में 250 नंबर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं डे 1 से और इसके साथ साथ अगर आपका आंसर्स मतलब कि बेहतरीन नहीं होता है, मतलब कि आप मैप्स का यूज़ नहीं किए हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ नहीं किए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डे 1 से प्रैक्टिस करना और उसको साथ साथ जो है अपने आप को एनालाइज करना, अलग अलग सोर्सेज को कोट्स करना और कहीं ना कहीं जो सिलेबस आपका है उसका मॉडल आंसर्स पहले से रेडी रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिकॉज आपको एक क्वेश्चन करने के लिए ऑन एन एवरेज 9 से 9.5 मिनट ही लगभग आपको टाइम मिलेगा और आप सोच सकते हैं कि एग्जाम का प्रेशर कैसा रहता है। इसीलिए सतर्क रहना है, बेहतरीन तरीके से प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के इस पार्टिकुलर सेशन में जिसमें मैं बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आइए बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या वो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो जो मैंने पहले आपको यहाँ पर शेयर किया ओवरऑल, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी आपका बुक्स है जो मैं आपसे बताऊंगा अभी यहाँ पे, तो उसका एक प्रिंट आउट करवा लीजिए सिलेबस का और लगभग मान के चलिए कि हर एक पार्टिकुलर जो पॉइंट है आपके सिलेबस में, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि 1857 से 1947 के बीच में अलग अलग जो फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम फाइटर्स लोग अपना अपना जो योगदान दिए तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, देन इसके साथ एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, प्रेस का रोल क्या था, तो अलग अलग जो सेक्शन है आपके सिलेबस का, तो लगभग मान के चलिए कि 250 वर्ड का एक मॉडल आंसर्स पहले से आप रेडी रखिए, जो मेरा पहला पॉइंट है। और ये काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ पास्ट 5 इयर्स का पेपर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे मेंस में, और अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स के सेक्शन में तो 2013 के बाद से 2023 तक मतलब जो सीसैट का जो भी चेंजेस हुआ या सीसैट का जो इम्प्लीमेंट हुआ, तो वहां से आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझना है प्रीलिम्स के पेपर को। और स्पेशली 2023 में जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ है इसको और अच्छे तरीके से समझना है, बिकॉज अब जो अपकमिंग जो भी पेपर है 2024 में वो 2023 को जो है शैडो करेगा, यानी इसी के बेस पे वो चलता रहेगा आगे तक, ये रिमेंबर रखना है बात। तो लास्ट 5 इयर्स पेपर, इसके साथ साथ आपको इंटरनेट का जो यूज है काफी बेहतरीन तरीके से करना होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल काफी सारे जो टॉपर्स हैं उनका भी बहुत सारा इंटरव्यू था, मैंने अपने भी प्रिपरेशन में इसको जो एक्सपीरियंस किया। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप उस ट्रैवलिंग का जो टाइमिंग लगता है उसमें ऑल इंडिया रेडियो आप सुन लीजिए, जिससे क्या होगा आपका टाइम सेव हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप जैसे मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिए, तो वहाँ पर भी आपका हेल्प हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि आपको टाइम जो है सेव करना होगा ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ कई सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप कह सकते हैं ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, देन आपका पॉलिटी का सेक्शन हो गया, इकोनॉमी का सेक्शन हो गया। इससे काफ़ी बार क्या है कि काफ़ी बार करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इस पार्टिकुलर टॉपिक को एक्सटेंसिवली आपको जो है इंटरनेट में गो थ्रू करना होगा, देखना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का क्या वो इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए
जितने भी सारे टॉपर्स हैं या जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं उनका एक ही रिकमेंडेशन पहला होता है, वो है आपका एनसीईआरटी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अभी जो 2023 का ट्रेंडिंग चेंज हुआ है, तो इसमें अब एनसीईआरटी को हम कितना पढ़ें और क्या पढ़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी का, तो एक तो जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिस्ट्री है, देन इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके साथ आपका मान लीजिए साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। कहीं ना कहीं ये जो 4-5 जो सब्जेक्ट है, जो कोर टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। हिस्ट्री में आप पढ़िए आवर पास्ट, जो आर.एस. शर्मा जी का एक बुक है क्लास 6 का, और 7 क्लास भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री के ही सेक्शन में क्लास 11th का एक बुक है एनसीईआरटी का, जिसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स और उसके थीम्स के रिगार्डिंग बात किया गया है। और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि इसका हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स कौन सा पढ़ा जाए मॉडर्न इंडिया के लिए, तो उसमें मेरा एक रिकमेंडेशन है स्पेक्ट्रम का बुक। और कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम से भी जो है बेयॉन्ड लेवल पे जो है अभी क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप क्या करिए कि स्पेक्ट्रम का जो समरी पेजेस है और स्पेक्ट्रम बुक का जो लास्ट पेजेस है उसको और अच्छे से पढ़िए, और उसका एक कंसाइज नोट्स आपको बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप एनसीईआरटी पे रिलायबल रह सकते हैं, या फिर मेरा एक सजेशन है आपको कि पूनम दलाल जी का बुक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम जो राजीव अहीर जी का बुक है उसका समरी पेज, इसके साथ साथ जो बुक का जो लास्ट पेजेस है उसको और अच्छे से पढ़िए, उसका एक कंसाइज जो नोट्स है उसका एक अपना खुद का माइक्रो नोट्स बना लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को रिलेट कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को रिलेट कीजिए, और वहां से अपना मॉडल आंसर्स रेडी कीजिए कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या वांट करता है, क्या चाहता है। क्योंकि अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की ये लिस्ट है कंप्लीट, जहां से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग वो है आपका 11 एंड 12 का एनसीईआरटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके साथ साथ काफ़ी बच्चे जीसी लियोंग भी फॉलो करते हैं, लेकिन जीसी लियोंग क्या है कि काफ़ी हैवी एंड बल्कि बुक्स मतलब कि आजकल हो गया है। तो जीसी लियोंग मैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग या GS1 में कह सकते हैं कि स्पेशल एक सीरीज लाऊंगा कि GS1 के रिगार्डिंग आपको अच्छा सा होलिस्टिक अप्रोच कैसे रखना और कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो 11 एंड 12 का एनसीईआरटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी के लिए ओनली आपको पढ़ना है क्लास 11 का जो है एनसीईआरटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक दोस्तों, क्लास 11 का एनसीईआरटी। देन इसके बाद आप मूव कर जाइए स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत जी का बुक, और लक्ष्मीकांत जी का बुक आप समझ सकते हैं कि वो एक बाइबल की तरह है, तो उसको जो है लाइन बाय लाइन आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, पढ़ना है। और पहले क्या था कि अगर आप सीएम पढ़ रहे हैं तो पीएम पढ़ लीजिए पैरेलल में, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो गवर्नर पढ़ लीजिए, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको क्या है, करंट जो भी चल रहा है उससे आपको रिलेट करना होगा। अगर आप करंट को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन है, तो उस पर भी मेरा एक सेशन आएगा, आपको बस हमारे साथ बने हुए रहना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके साइंस के पोर्शन का, जनरल साइंस का, तो पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि साइंस और साइंस एंड टेक का जो वेटेज है या एनवायरमेंट या ज्योग्राफी का जो वेटेज है यूपीएससी में डोमिनेंस कर रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो साइंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का जो क्लास 12 का जो बुक है उसका लास्ट 4 चैप्टर पढ़ लिया जाए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इसको अच्छे से प्लान कर रहे हैं तो क्लास 12 का बायोलॉजी आपको पूरा कंप्लीट बुक्स अच्छे से पढ़िए चैप्टर 1 से, क्योंकि इस बार 2023 के प्रीलिम्स में क्लास 12 के बायोलॉजी से चैप्टर 1 से क्वेश्चंस देखा गया है दोस्तों। तो ओवरऑल कंप्लीट अच्छे से पढ़िए उसको, उसका समरी अच्छे से पढ़िए, खुद का माइक्रो नोट्स रेडी कीजिए, और स्पेशली आपको फोकस करना बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब सारे पोर्शंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये आए दिन करंट न्यूज़ पे रहता है। तो उसके लिए एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ कैसे पढ़ना है या फिर आपका योजना कैसे पढ़ना है, उसका भी एक सीरीज आएगा, एक सेशन आएगा। तो आपको धीरज रखना है, और साइंस के रिगार्डिंग आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिमेंबर रखना है, क्लास 12 का जो बायोलॉजी का बुक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 11 और आपका 12, ये जो 2 बुक्स है आपका विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका माइक्रो है, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक है, और
अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका एक बैकएंड अच्छा सा बन जाएगा, स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। और देन इसके साथ साथ क्लास 11 एंड 12 के बाद अगर हम बात करें स्टैंडर्ड बुक्स का, तो नितिन सिंघानिया जी का बुक अभी राइट नाउ काफी ट्रेंडिंग में है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप सिलेक्टिव रीडिंग कीजिएगा, मतलब जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट और प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेवेंट और यूपीएससी क्या चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिव रीडिंग करना काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बुक का भी काफी डिटेल्स आएगा हमारे इसी चैनल पे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का मैंने आपसे शेयर कर दिया। देन आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन आपका सोशियोलॉजी में, तो देखिए सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग क्या है कि सोशियोलॉजी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, बहुत सारा टर्म्स है। तो सोशियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो वो आपके बेसिक डेफिनेशंस रेडी करना होगा। देन इसके साथ साथ अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो क्लास 11 एंड 12 का एनसीईआरटी, इसको सिलेक्टिव रीडिंग करना है आपको, और ज़्यादा इसमें कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं करना है सोशियोलॉजी में। जिनका ऑप्शनल है उनको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये रिमेंबर रखना है बात को। जिनका ऑप्शनल है उनको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हिस्ट्री का प्री कम मेंस रिगार्डिंग थोड़ा सा हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में डिस्कस करना है। जैसे देखिए मैंने बताया आपको ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 6 का। देन आपका मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्लास 7 का मान के चलिए। इसके साथ साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम का बुक, लेकिन इसका सिलेक्टिव रीडिंग करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लास्ट ईयर पेपर को देखने के साथ साथ आपका मॉडल आंसर्स रेडी होना चाहिए, क्या थीम चल रहा है वो रेडी होना चाहिए, इसका समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक का जो लास्ट जो कवर पेजेस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको अच्छे से रेडी करना है। इसके साथ साथ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपका बिपिन चंद्रा जी का बुक है, इसमें सिलेक्टिव रीडिंग करना है। लेकिन मेरा पर्सनल जो रिकमेंडेशन है आपके साथ एबीपी न्यूज़ का एक सीरीज चला था बहुत पहले प्रधानमंत्री के नाम से, वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस बनने के लिए। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है तो वो आपका मेंस के लिए था, लेकिन अभी क्या है प्रीलिम्स में भी यहाँ से पूछ लिया जा रहा है। देन इसके बाद हम करेंगे बिपिन चंद्रा का जो एनसीईआरटी का है, तो वहाँ पर आपका 1700 से 1857 का जो है ये आपको देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आपका सीसीईआरटी का जो मटेरियल है ये, और इसके साथ साथ आपका क्लास 11 का मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका नितिन सिंघानिया का सिलेक्टिव रीडिंग आपको करना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। और हेरिटेज क्राफ्ट लिविंग ये आपको सीसीईआरटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट गूगल कर दीजिएगा, वहां पर ये सारा कुछ आ जाएगा आपका कंप्लीटली, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन से। देखिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या था कि पहले चल रहा था शंकर आईएएस का नोट्स काफ़ी चल रहा था, लेकिन अभी जो राइट नाउ ट्रेंडिंग में और काफ़ी बेहतरीन जो बुक है वो आपका है पीएमएफ आईएएस का जो बुक है, मंजुनाथ थिमिनिडी जी जो है इनके एडिटर हैं। ओवरऑल ये बुक काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन आपके साथ है कि फिर से वापस वही सिलेबस, इसके बाद ट्रेंडिंग, और जो अभी 23 में जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ है वो, और प्लस आपका लास्ट ईयर का पेपर, और साथ साथ इसको आपको कनेक्ट करना है एनसीईआरटी से। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, तो एक जीएस दूसरे जीएस से भी जो है इंटरकनेक्ट होता है, तो वो भी सीरीज हमारे चैनल पे आएगा, तो उसको भी देखना है आपको ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिगार्डिंग, तो मैंने आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बताया 11 एंड 12, और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पीएमएफ आईएएस का जो रिसोर्सेस है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होता है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, ये आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और ज्योग्राफी में क्या है आजकल के करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो फिर से वापस वही सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, और जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ वो चीज़, और जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आप यहाँ पर जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। जीसी लियोंग का जो बुक है वो बहुत ही हैवी है, और उसका जो वर्ड है बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं हैवी है। तो मेरा ज्योग्राफी का एक सेशन आएगा आपके साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि स्पेशल जो स्टैंडर्ड बुक है ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के बाद क्या पढ़ना है, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आपको बता दिया नितिन सिंघानिया जी का बुक जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसके साथ साथ मुरुनाल का वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिव देखना ये इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना। देखिए इस प्रिपरेशन में क्या है कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको करना क्या है कि सोर्स को लिमिट रखना है और मल्टीपल टाइम तक रिविजन्स देना, वही आपका की है, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट। और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप शार्प हो जाइएगा, उतना आपको आइडिया होगा, उतना इनोवेटिव हो जाइएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका शुरुआत है प्री प्लस मेंस, ये दोनों को लेके चलना, और साथ साथ आंसर राइटिंग करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ये लॉजिक आपको समझा दिया। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाजीराम का जो आपका
वाजीराम का जो प्रिंटेड नोट्स है ये काफ़ी चलता है इंटरनल सिक्योरिटी में। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जाइए, वेबसाइट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार कौन कौन सा प्रोग्राम ला चुकी है इसके लिए, इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिए, बॉर्डर को सिक्योरिटी देने के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर चीज़ों को करंट से भी थोड़ा कनेक्ट करना महत्वपूर्ण है। डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका NDMA का वेबसाइट, यहाँ पर आप जाइए। इसके साथ आपका सेंडाई फ्रेमवर्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट्स के लिए, और DM के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विजन का जो नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स, यहाँ पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सोसाइटी में मैंने ऑलरेडी बताया 11 और 12 सोसाइटी का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको मान लीजिए कि सोशल इश्यूज़ या सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर चाहिए तो आप PT 365 पे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका PT के बाद आपका 365 मेंस जो विजन का एक्चुअल में है इस पे भी आप जा सकते हैं। वहां पर आपको अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। सोशल जस्टिस वंस अगेन देखिए GS2 का पार्ट है, और सोशल जस्टिस से मैक्सिमम क्या होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, तो वंस अगेन आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विजन का 365 जो है मेंस का मटेरियल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको मिल सकता है। पॉलिटी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, NCERT क्लास 11, देन इसके साथ साथ आपका लक्ष्मीकांत जी का बुक, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर में कौन सा इंपॉर्टेंट जैसे चल रहा है तो इसके लिए आप PRS फॉलो कर सकते हैं, PRS। देन इसके साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पे सेकंड ARC का रिपोर्ट भी इसमें पढ़ना होगा, सेकंड ARC का रिपोर्ट इसमें पढ़ना होगा, PRS विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था इसके रिगार्डिंग। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स का मेरा एक इसी चैनल पे बेहतरीन तरीके का प्लान एंड स्ट्रैटेजी आएगा 2024 और 23 का जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ उसको दिमाग में रखते हुए। साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि रेगुलर बेसिस पे इस पे आपका एक न्यूज़पेपर फॉलो करना होगा, या द हिंदू कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए। द हिंदू साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ साथ NCERT, और NCERT में भी सबसे इंपॉर्टेंट बायो नैनो टेक्नोलॉजी और कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन है, तो इसके रिगार्डिंग भी साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग भी एक होलिस्टिक अप्रोच हम लाएंगे। और रहा बात अब CSAT का, तो CSAT के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखिएगा कि जब से 2023 का पेपर हुआ है तो CSAT को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन तरीके से शुरुआत से ही जो है इसमें फोकस करना होगा। CSAT का जो पेपर होता है ना, अगर आप शुरुआत से ही तैयारी कीजिएगा इसका तो होगा क्या कि इन फ्यूचर मान लीजिए अगर आपका प्लान B है, जैसे आज फॉर एग्जांपल आपको RBI का पेपर देना है या CGL का एग्जाम देना है, तो कहीं ना कहीं आप प्लान B में मतलब ये तैयारी करके CSAT का वहां पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए CSAT को आपको हल्के में नहीं लेना है। इसका एक सेपरेट हम सेशन लाएंगे कि कहाँ से पढ़ना है। CSAT में क्या है, IIT G लेवल का भी पेपर आ गया। देन इसके साथ साथ आपका अरुण शर्मा जी का एक बुक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और CAT लेवल का भी पेपर है। तो कैसे कैसे इसको तैयार करना है तो उस पर मेरा एक सेशन आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एडिशनल सोर्सेज क्या क्या होना चाहिए अपने तैयारी के लिए। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक तो है आपका सेकेंड ARC का रिपोर्ट। इसमें देखिए सेकेंड ARC का जो रिपोर्ट है इसमें पहला रिपोर्ट है, चौथा रिपोर्ट है, छठा रिपोर्ट है, 11 नंबर रिपोर्ट है, 12 नंबर रिपोर्ट है। तो उसका ओनली रिकमेंडेशंस पढ़ना रहता है। तो रिकमेंडेशंस भी कैसे पढ़ना है, बिकॉज ये बहुत ही बल्कि और हैवी बुक्स होता है, 600-700 पेजेस का होता है, तो समरी पढ़ना रहता है। इसके साथ साथ इंडिया एयर बुक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ 23 में जिसमें इंडियन एयर बुक से क्वेश्चन देखा गया, लेकिन अभी से इसको रेडी नहीं करना है, इसको जो है बाद में रेडी करना है। अभी जो मैंने आपको NCERT समझाया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये वाला सीरीज मैंने बताया आपको प्रधानमंत्री जी वाला पोस्ट इंडिपेंडेंस का। योजना का जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडिटर डेस्क पेज। ये जो योजना का एडिटर डेस्क पेज है ये आपको हेल्प कहाँ पे करेगा, ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा। और ये जो योजना मैगजीन ये भारत सरकार का है। और राज्यसभा जो TV है इन डेप्थ जो सेशन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये नाम बदल करके संसद TV हो गया है। एक बात मैंने बताना भूल गया कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से किया जाए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक आपको रिमेंबर रखना है, MC दुग्गल का एक बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसका आपको चैप्टर 22 से लेकर के चैप्टर 36 नंबर तक ही पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको रिमेंबर रखना है सिलेबस, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस, और साथ साथ प्रीलिम्स है तो 2013 और मेंस है तो 5 साल का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से रखिए। मेरा इस सेशन के बाद आपका करंट अफेयर, न्यूज़पेपर एनालिसिस, मेंस का आंसर राइटिंग का अप्रोच, डिटेल्ड प्लान अलग अलग GS पेपर का 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग जो चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग, इसके साथ एथिक्स पेपर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से रेडी किया जाए,
एथिक्स के लिए लुकमान आईएएस का केस स्टडी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा जो अप्रोच है हमारे चैनल पे ऑलवेज आएगा, ये रिमेंबर रखिएगा। और साथ साथ हमारे साथ आप जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। बेहतरीन तरीके का जो है, अगर आपको कोई सजेशन होगा तो कमेंट करें कि क्या आपको दिक्कत आ रहा है, तो उसमें हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है, उसमें मेहनत करेगी और आपको अच्छा से अच्छा जो है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी गाइडेंस मतलब कि दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद।